को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों इस वीडियो बहुत कुछ खास होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए। दोस्तों इस टॉपिक से मैं आज आपसे बात करने वाला हूं वह है इस पवित्र बाइबल को हम किस प्रकार से पढ़ें कि हमको समझ में आ जाए। दोस्तों इस टॉपिक पर मेरा ये दूसरा वीडियो है। एक बार पहले भी मैंने इस वीडियो को बना के रखा है, आप चाहे तो इस आई बटन से लेकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज कुछ नया तरीका से बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ऐसे भी हैं जो बाइबल को पहली बार देखा और हाथ में लिया और देख करके चौंक गया कि अरे इतनी मोटी बाइबल मैं कैसे पढ़ूंगा, ऐसे वो समझ में नहीं आता है। तो आज मैं उसी के लिए वीडियो खास करके बना रहा हूँ जो बाइबल को पहली बार देखा और पहली बार पढ़ने की कोशिश किया है। दोस्तों इस पूरे बाइबल में 66 किताब है, यानी 66 किताब मिला करके इस पूरे बाइबल का निर्माण हुआ है। दोस्तों इसमें नया नियम और पुराना नियम, ये बाइबल दो भागों में बांटा गया है। एक पुराना नियम है और दूसरा नया नियम है। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लिखा गया है और नया नियम यीशु मसीह आने के बाद लिखा गया है। दोस्तों अगर आप एक नया विश्वासी हैं तो आप किस प्रकार से बाइबल पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको किस प्रकार से बाइबल को पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप जब अपने हाथों में ये बाइबल को लेंगे, ये पवित्र बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। आप इसे जब आप पढ़ना चाहते हैं, इसे जब आप अपने हाथों में लेंगे तो यहाँ पर इसमें दो किताब है, एक पुराना नियम और एक नया नियम। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप पुराना नियम को कुछ पुस्तकें पढ़ें और बाकी सब आप नया नियम को पढ़ें। आपको यीशु मसीह के बारे में गहराई से जाननी है तो आप नया नियम को पहले पढ़ें मेरे प्रियो, तभी आप पुराना नियम को पढ़ें। अगर जो आप पुराना नियम पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। दोस्तों आप इस बाइबल को पहले पेज को ऐसे उल्टाएंगे, जब उल्टाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला पेज जब उल्टाएंगे तो यहाँ पर पुराना नियम की पुस्तकें का विषय सूची पात्र, यहाँ पर आप जब आएंगे यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पुराना नियम की पुस्तकों का सूची पत्र, यहाँ पर जब आएंगे पुराना नियम में जितनी किताब है वो सब का सूची यहाँ पर दिया हुआ है और पेज नंबर दिया हुआ है। इसमें टोटल 39 किताब है मेरे प्रियो। 39 किताब में से आप जब पहली बार बाइबल पढ़ने आए हैं तो आप सबसे पहले इसका उत्पत्ति की किताब पढ़िए। उत्पत्ति की किताब पढ़िए, उत्पत्ति यानी बाइबल का पहला किताब, उत्पत्ति की किताब पढ़िए ताकि उनको किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने किया है वो आपको मालूम हो जाएगा। उत्पत्ति की किताब पढ़ने के बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर पुराना नियम का बाइबल पढ़ना चाहते हैं, इसी यहाँ आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं सब किताब का नाम दिया हुआ है। इसी के नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो नीति वचन एक आपको किताब मिलेगा, नीति वचन और भजन संहिता। आप सबसे पहले नीति वचन को पढ़ें, पहले उत्पत्ति पढ़ें यहाँ सबसे ऊपर वाली किताब, उसके बाद आप नीति वचन पढ़ें और भजन संहिता। ये तीन किताब आप पुराने नियम में सबसे पहले पढ़ें मेरे प्रियो, ताकि आपको परमेश्वर का वचन का सही नॉलेज हो सके। आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। सबसे पहले आप उत्पत्ति पढ़िए, उत्पत्ति के बाद आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद नीति वचन और भजन संहिता, यहाँ पर भी मैंने टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। ये पुराने नियम में आप इस किताब को पहले पढ़िए, क्योंकि आप पहली बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको आसान शब्दों में और आसान चीज़ों पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आने के लिए। क्योंकि आप जब पहली बार पवित्र बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरे प्रिय जो इसे आप समझ सके उसी अनुसार से मैंने आपको ये तरीका बताया है। इस तरीक़ा से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पवित्र बाइबल आप ज़रूर समझ पाएंगे। और सबसे पहला पॉइंट मेरे प्रियो, ये पढ़ने से पहले आप अच्छे से अपने घर में जाइए और द्वार को बंद करके आप जहाँ पर भी वहीं पर बाइबल को पढ़ने से पहले आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, यानी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, हे पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं अभी से बीते समय के लिए। पिता मैं अभी आपके वचन का अध्ययन करने जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे पवित्र आत्मा से अगुवाई प्रदान करें ताकि मैं आपके
इस वचन को अच्छे से समझ पाऊँ और इस वचन के पीछे चलने पाऊँ और वो वचन हमारे जीवन में आशीष के लिए होने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। और हमें इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि मैं अच्छी तरीक़ा से वचन को समझ सकूं और उसके अनुसार मैं जीवन को बिता सकूं। ये विनती हम यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस तरह का जब आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके आप जब बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा और आप अच्छी तरीक़ा से परमेश्वर के जो पवित्र वचन है उनको आप सीख पाएंगे और जान पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास जो बुद्धि ज्ञान है वो सक्षम नहीं है इसको समझने के लिए। इसीलिए इसको पढ़ने और समझने के लिए आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए मेरे प्रियो, पढ़ने से पहले आप पवित्र आत्मा की अगुवाई आप परमेश्वर से ज़रूर मांगें, तभी आप इनको समझ सकें। और प्रार्थना करने के बाद आप इसका उत्पत्ति की किताब पढ़ना शुरू करें। उसके बाद उत्पत्ति जब ख़त्म हो जाए तो आप नीति वचन और भजन संहिता पढ़ें। और दोस्तों, कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक दिन में आप एक वचन भी पढ़ सकते हैं और एक चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, यानी जितना आप याद रख सके उतना पढ़िए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको सिर्फ एक अध्याय पढ़ने के लिए। एक दिन में आप एक अध्याय पढ़ें और प्रार्थना करें, और उसी के बारे में दिन भर आप जब भी आपको टाइम मिलता है उस वचन के बारे में सोचिए कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमें क्या शिक्षा देता है, प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, काहे कहा, किस लिए किया। उनके जब आप सोचेंगे तो देखेंगे परमेश्वर का वचन आत्मा आपको बुद्धि देगा और अपने आत्मिक जीवन में उन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से आप पवित्र बाइबल को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। और ये तो था आपको पुराना नियम के पढ़ने के तरीके, जो मैंने आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखा दिया है हमको कैसे पढ़ना है। अब दोस्तों, इसी पेज को एक बार फिर पलटेंगे। ये जो बाइबल है, ये बाइबल इसका ऐसे पलटे हैं, यहाँ पुराना नियम की किताब लिखा हुआ है, इसको फिर से एक बार यहाँ पलटेंगे। ऐसे करके पलटेंगे, आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है नए नियम की पुस्तकों का सूची पत्र। ये जो नए नियम की किताब है उनका यहाँ पर 27 किताब का एड्रेस दिया हुआ है, 27 किताब का नाम लिखा हुआ है और उसका पता है कि कौन सा किताब कितने पेज नंबर में है और कौन सा किताब में कितना अध्याय है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप जब नए नियम के भाग में आएंगे तो आप सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार है, मरकुस की किताब है, लूका रचित सुसमाचार है, यूहन्ना रचित सुसमाचार है। आप जब यहाँ पर आएंगे मेरे प्रियो नया नियम में, यहाँ पर भी वही नियम है मेरे प्रियो। यहाँ पर आप मत्ती की किताब से एक अध्याय, मत्ती की किताब उसका एक अध्याय जहाँ से यीशु मसीह का जन्म होता है, आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। आप चाहे तो उनके जो पहले वंशावली के नाम लिखा हुआ है आप वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर में मत्ती की किताब है मेरे प्रियो, आपके लिए हमें निकालना चाहूँगा। यहाँ विशेष सूची में नया नियम के भाग में एक पेज संख्या 1 लिखा हुआ है। ये जो बाइबल है आगे से पुराना नियम है और पीछे साइड से नया नियम है। मैं आपको करके बताता हूँ मेरे प्रियो, आप यहाँ पर देख लीजिए। एक किताब है ये, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट मैं इस साइड में लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये नया नियम, इस तरफ में नया नियम है और इस तरफ में पुराना नियम है और इस तरफ में नया नियम है। दोनों पुस्तक के जो बीच में है एक यारी काम करता है, ये एक वाइट पेज, ये देख लीजिए। ये उजला पन्ना है जो दोनों किताब को अलग करता है। आप नया नियम पढ़ेंगे तो आप पीछे से निकालेंगे, यहाँ से इसको पढ़ेंगे। आप इसको जब पढ़ेंगे, इसका पहला चैप्टर जब उल्टाएंगे तो यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में इस तरह में देख लीजिए, यह मत्ती रचित सुसमाचार है। आप यहाँ पर देख लीजिए भूमिका लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यीशु की वंशावली है पहला किताब में। आप चाहे तो यीशु की वंशावली आप पढ़ सकते हो। अगर जो आप वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप 18 पद से, एक अध्याय का 18 पद से मत्ती का आप यीशु मसीह का जन्म है यहाँ पे, आप यहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे मेरे प्रियो। आप नए नियम में बातें बता रहा हूँ, पुराना नियम में तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, आप उसी प्रकार से उसका अध्ययन करेंगे।
और नया नियम में आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो यीशु का जहाँ से जन्म हुआ है वहाँ से आप पढ़िए, तो वहाँ से पढ़िए तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा उसकी कर्मानुसार कैसे कैसे प्रभु ने सेवकाई किया, कैसे जन्म हुआ, कैसे उसका बपतिस्मा हुआ, किस प्रकार से वो सेवकाई कार्य शुरू किया, वो आपको मालूम होता जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, और कितना पढ़ें, इसमें भी आप एक चैप्टर पढ़िए, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक चैप्टर पढ़ करके उनके बाद में आपको छोड़ देना है और परमेश्वर से धन्यवाद प्रार्थना करके आपको बाइबल को अच्छा से रख के आप अपने काम में चले जाइए। और मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सवाल और है, आप लोग पूछ सकते हैं कि हम पहले नया नियम पढ़ें कि पहले पुराना नियम पढ़ें। दोस्तों, आप चाहे तो दोनों एक साथ में पढ़ सकते हैं। आप सुबह में पुराना नियम पढ़ लीजिए और शाम को नया नियम पढ़ लीजिए, दोनों एक साथ आप पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा करना आप नहीं चाहते हैं तो पहले आप पुराना नियम को उत्पत्ति ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद में आप सीधा आ जाइए नया नियम में। नया नियम के जो मत्ती रचित सुसमाचार है वहाँ से आप पढ़ना आरंभ करें। ये सुसमाचार, यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार है वहाँ पर इसका 4 किताब है मेरे प्रियो, 4 किताब है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इस चारों सुसमाचार को आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिए। जब वचन का प्रकाशन आपके हृदय में आ जाएगा अच्छी से, उसके बाद में आप प्रेरितों का काम पढ़ना चालू करें, तभी आपको समझ में बहुत अच्छी तरीक़ा से आएगा। और समझने के लिए सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है, परमेश्वर से प्रार्थना करना। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करके जब पढ़ना आरंभ करेंगे तो मेरे दोस्तों, आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बाइबल को बीच बीच में से कभी भी ना पढ़ें, कभी भी बीच बीच में से अध्याय निकाल के कभी भी ना पढ़ें मेरे प्रियो। एक दोस्त को मैं जानता हूँ, उसने ऐसे बोला कि मैं आंखें बंद करके ऐसे बंद करता हूँ और वचन को खोलता हूँ, जो वचन मुझे मिला वो मैं पढ़ लेता हूँ। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनका संदर्भ देखिए, क्योंकि वचन, बाइबल का वचन जो है वो 2 धारी तलवार है। अगर जो इससे आपको गलत शिक्षा भी मिल सकती है, अच्छा शिक्षा भी मिल सकती है। अगर जो ऐसे करके आप पढ़ना शुरू करें, ऐसे आंख बंद किए और वचन को खोलें, आपको शायद आगम निकल जाए कोई इस परमेश्वर है ही नहीं। आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो आप ऐसे ना पढ़ें। लेकिन वो पूरा वचन यह है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर है ही नहीं, जब आप थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे तो। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बाइबल को पूरा चैप्टर पढ़ें, एक वचन को लेकर के उसका नाप तोल ना करें, पूरे अध्याय को और आगे पीछे पढ़ के कुछ निष्कर्षण पर आप पहुँचे। सिर्फ एक वचन को लेकर के बैठेंगे तो ऐसे में आप गलत शिक्षा के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए अगर जो आप नहीं समझते, आपके पास में जो भी परमेश्वर के दास हैं उसके पास में जाइए, उससे पूछिए कि सर भैया मैं कैसे इस बाइबल को पढ़ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं उसे पढ़ूँगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो तरीका मैंने आज आपको बताया है, इस तरीका से आप पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बाइबल पढ़ने के तरीका को बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं अलग अलग तरीका बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जैसा प्रकाशन दिया उस तरीका आपको बता सकते हैं। कोई तरीका गलत नहीं होगा, नहीं है। इसलिए जैसा आपको इच्छा लगे, मैंने एक तरीका बताया है पढ़ने के लिए, और आपको जैसा तरीका लगता है वैसे पढ़िए। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीका से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रार्थना के साथ मेरी वीडियो बाइबल को पढ़िए। और एक बात और है मेरे दोस्तों, आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे तो आपके बाइबल में देखिएगा ऐसा वाला फीता होगा कि किसी बाइबल में 3 बाइबल की फीता होता है, किसी में 4 होता है, मेरे वाला में 1 है। आप जहाँ पर बाइबल को पढ़ना छोड़े हैं वहाँ पर इसको ऐसे करके लगा दीजिए, लगा के बंद कीजिए। तो आप जब अगले बार जब आप बाइबल पर आएंगे पढ़ने के लिए, तो जहाँ आपका ये फीता रखा हुआ है वहीं से फिर इसको आप पढ़ना चालू करेंगे। इस प्रकार से आप बाइबल को पढ़ेंगे तो मेरे दोस्तों आपको समझ में अच्छी से आएगा और अपने आत्मिक जीवन में आप उन्नति करते जाएंगे और पवित्र आत्मा आपको शिक्षा देते जाएगा और अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो दोस्तों। जब आपके आत्मिक जीवन अच्छा है और सही रास्ता पर चलेगा तो आपका सांसारिक जीवन भी सही रास्ता यानी सही ट्रैक पर चल पाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बाइबल पढ़ने की जो तरीका आप जो यहाँ सीखने के लिए हमारे चैनल पर आए, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। शायद इसके सीखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने के लिए ज़रूरत ना पड़े मेरे वीडियो। इसलिए मेरे दोस्तों इस तरीक़ा से आप बाइबल को पढ़िए तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के द्वारा इस परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। इस आशीष को, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि जो भाई बहन बाइबल पढ़ने के तरीका को नहीं जानता है वो भी सीख सके और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मैं अगला वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, पवित्र आत्मा को हम कैसे पा सकते हैं। दोस्तों अगर जो आप बाइबल के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे बातें कीजिए, वह सवाल पूछिए, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।